नमस्कार, मैं हूं भरत दत्ता, आप हैं आप और ये है लेट नाइट न्यूज का सालाना तमाशा जिसका नाम है द ईयर दैट वाज दिस फक्ड अप। आज मैं आपको बताऊंगा साल भर की सबसे मसालेदार खबरें, उन पर नींबू, काला नमक और जहर रगड़कर। शुरू करते हैं जनवरी 2012 से। 13 जनवरी को मध्य प्रदेश में 50 लाख स्कूली बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया और सूर्य ने बदले में कहा नमस्ते भाई नमस्ते। 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरेश कलमाडी को CWG स्कैम केस में जमानत दे दी और सुरेश कलमाडी ने जेल से बाहर आते ही कहा नहीं भी देते तो चलता, मैंने 2 किलोमीटर लंबी सुरंग ऑलरेडी खोद ली थी। फरवरी बहुत ही मजेदार रहा। 8 फरवरी को 3 कर्नाटका बीजेपी MLAs असेंबली में पॉर्न देखते हुए पाए गए। अपनी सफाई में उनका कहना था असेंबली में किसी को मारो तो भी आपको प्रॉब्लम, असेंबली में किसी को किसी की मारते हुए देखो तो भी आपको प्रॉब्लम। और इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर येदियुरप्पा एक बार फिर कुर्सी से गिर गए। फरवरी में ही रिलीज हुई इमरान खान और करीना कपूर की फिल्म एक मैं और एक तू, जिसे सिर्फ 2 लोगों ने ही देखा, एक मैं और एक तू, यानी कि हमारा कैमरामैन। मूविंग ऑन टू मार्च, 21 मार्च को सौमित्र चैटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया। इस पर देश के 80% नॉन बंगालीज ने कहा सौमित्र चैटर्जी कौन है और 80% बंगालीज ने कहा दादा साहेब फाल्के कौन है। लेकिन इस अवार्ड की घोषणा होते ही बंगाली प्राइड एक बार फिर से जग गया और बहुत से बंगालीज ने डिमांड कर डाली कि सुभाष चंद्र बोस को भी दादा साहेब फाल्के या फिर अहमदाबाद टेस्ट में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना ही चाहिए। मार्च में ही रिलीज हुई सैफ और करीना की एजेंट विनोद, विच वॉज बेसिकली सैफ और करीना का वर्ल्ड टूर टू डिसाइड कि शादी के बाद हनीमून कहां मनाएंगे। अगर इस फिल्म का नाम रियलिस्टिकली रखा जाता तो इसका नाम एजेंट विनोद नहीं, ट्रैवल एजेंट विनोद होता। अप्रैल में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इंडिया आए। वेट, किसी ने चेक किया है क्या कि वो उसके बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे या नहीं, या वो भी किसी म्यूजिक कॉन्टेस्ट में आतिफ असलम की टीम की तरफ से नुसरत फतेह अली खान की कवालियां गा रहे हैं यहाँ पे? मई का महीना शाहरुख खान के लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज लेके आया। गुड न्यूज ये थी कि उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 का IPL जीता, और बैड न्यूज ये थी कि इसके बाद शाहरुख खान के लिए साल भर में कोई भी और गुड न्यूज नहीं आई। जून, सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा MP बनने की शपथ ली और शपथ लेने के बाद प्रेसिडेंट से बोला अब मैं तब तक पार्लियामेंट में रहूंगा जब तक मैं यहां रहना एंजॉय कर रहा हूं और जब तक आई हैव सम पार्लियामेंट लेफ्ट इनसाइड मी। जून में ही राउडी राठौड़ भी रिलीज हुई, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एकदम नए तरह के रोल में दिखी, एकदम नए तरह के। ऐसा रोल उन्होंने कभी भी पहले नहीं किया, ना इसके बाद करेंगी। एक मस्खरे पुलिस अफसर की प्रेमिका जो हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है और जिसका माथा इतना चौड़ा है कि उस पर राउडी राठौड़ की पूरी स्क्रिप्ट टाइप की जा सकती है। जुलाई में लंदन में ओलंपिक शुरू हुए और दिग्विजय सिंह ने कहा ओलंपिक कुछ नहीं होता, सब RSS की साजिश है। जुलाई में ही प्रणब मुखर्जी को इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया एंड ही वाज चोजन ओवर 5 अदर कंटेंडर्स बिकॉज ही वाज द ओनली वन कंटेंडर हु वाज अलाइव। अगस्त में रिलीज हुई सल्लू भाई की ईद रिलीज, एक था टाइगर एंड दिस वाज द क्लोजेस्ट Sallu bhai ever got to a film festival. He released this film on a festival, you see. अगस्त में ही रिलीज हुई शिरीष कुंदर की जोकर, जिसको देखने बहुत से लोग थिएटर गए और जस्ट सितंबर में बीजेपी ने FDI के विरोध में भारत बंद ऑर्गेनाइज किया। जी हां, लोकल किराना वालों को बचाने के लिए उन्हीं की दुकान बंद करवाई। सितंबर में ही रिलीज हुई बर्फी, जिसका असल नाम होना चाहिए था रबड़ी, क्योंकि रबड़ी भी 12-13 बची कुची मिठाइयों को साथ में घोल के उबाल के बनती है।
अक्टूबर में कैबिनेट मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने खुलेआम अरविंद केजरीवाल को धमकी दी कि फर्रुखाबाद आ तो जाओगे लेकिन बच के जाओगे कहां। यस, इट वाज द ईयर दैट वाज दिस फक्ड अप। लेकिन सलमान खुर्शीद की धमकी सुनकर दिग्विजय सिंह तक हैरान हो गए और उन्होंने कहा, अरे हमें क्या पता था, आप भी गुंडई के शौकीन हैं जनाब। नवंबर में दुनिया में दो बहुत ही बड़ी घटनाएं हुई। पहली, ओबामा फिर से यूएस के प्रेसिडेंट चुन लिए गए, मतलब कि 4 साल और इकोनॉमी की बैंड बजती रहेगी और लोग बोलते रहेंगे, अरे भाषण सुनो ना, क्या बोलता है बंदा यार, क्या बोलता है यार। और नवंबर में दूसरी बहुत बड़ी घटना हुई कि मन्नू जी ने सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ स्टेज पे ये पहना, ये देखिए। और चमकीला कपड़ा पहनते ही मन्नू जी ने कहा, मैं डर दी रब रब कर दी किलो की कैन छुई मुई छुई मुई छुई मुई। एंड फाइनली दिसंबर। और दिसंबर में 21 तारीख को मायन प्रोफेसी के साथ वही हुआ जो राम गोपाल वर्मा की ऑडियंस के साथ होता है। नहीं समझे? यू डाई। दिसंबर में ही सल्लू भाई की दबंग 2 रिलीज हुई। मजे की बात बस इतनी है कि खुद सल्लू भाई को नहीं पता होगा कि दबंग 1 और दबंग 2 में क्या फर्क है। एंड ऑन दैट हैप्पी नोट में भरत दत्ता लेता हूं इजाजत। दिस वाज द ईयर दैट वाज सो फक्ड अप, बट एटलीस्ट माय स्टुपिडिटी इज बिहाइंड अस। क्या बात है भरत दत्ता, क्या बात है यार, आई लव दिस गाय। तो ये था हमारा ईयर एंडिंग कम न्यू ईयर स्पेशल। ऑलराइट, उम्मीद है अगले साल इन्फ्लेशन घटेगा, कॉमन सेंस बढ़ेगा, ममता दी का गुस्सा कम होगा, आम आदमी का गुस्सा बढ़ेगा, अन्ना की भूख हड़ताल कम होगी और यूपीए की भूख भी कम होगी। और बस यार सब कुछ अभी बोल दूंगा तो अगले साल क्या बैठ के गन्ना छिलूंगा। जय हिंद, गुड नाइट एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।